मॉर्निंग प्यारे बच्चों। एक्सरसाइज 8.4 में क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे तो इसको बहुत कॉम्प्लिकेट भी बना सकते हैं। मैंने कुछ बुक्स वगैरह में भी देखा है, कुछ ने इसको साइन कास में चेंज कर दिया है। टेन को साइन बाय कॉस और कॉट को कॉस बाय साइन, और फिर एलसीएम लेके इसको सॉल्व किया। तो ये मतलब किसी चीज़ को हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, तो उसको उलझा दिया है। तो आपको मैंने ट्रिक्स बता रखी है बच्चों, पहले भी सारे क्वेश्चंस में मैंने बताई है। आइडेंटिटीज़ को सॉल्व करना है तो सबसे पहला रूल्स है, तो अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो ले लो। तो यहाँ कॉमन वाला कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। तो सेकंड आते हैं जो ये 4 रूल्स है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को सॉल्व करने के। फर्स्ट, क्या आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं हम आसानी से, तो आइडेंटिटी यूज़ करिए। अगर वो नहीं ही हो रही है तो आप साइन कॉस में चेंज कर दीजिए। अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो फिर रैशनलाइजेशन कर दीजिए, अगर रैशनलाइजेशन की संभावना है। और वो नहीं है तो फिर एलसीएम लेके उसको सॉल्व करिए, है ना। इसके अलावा एक आध परसेंट में अगर होल स्क्वायर वगैरह है, आप सॉल्व कर रहे हैं, आसानी से सॉल्व हो रहा है तो उसको कर दीजिए। नहीं तो ये रूल्स 99% केस में आपके फॉलो होते हैं, और अगर इनको फॉलो करते हैं तो आप सिंपलेस्ट वे में आसानी से सवाल कर पाएंगे। तो यहाँ पर जैसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है इस क्वेश्चन को, आपको क्या करना है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड को आपस में इक्वल प्रूव करना है। तो देखिए, इस फर्स्ट का वैल्यू भी अगर 10 स्क्वायर ए ले आते हैं, सेकेंड का भी 10 स्क्वायर ए ले आते हैं, तो तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, है ना। 10 स्क्वायर तो सॉल्व किया हुआ ही है, इसको करने की जरूरत नहीं है, इन दोनों का आंसर 10 स्क्वायर ए लाना है। तो केस फर्स्ट लिया है हमने, अगर इसको सॉल्व करके 10 स्क्वायर ए ला रहे हैं, तो देखिए कैसे। तो यहाँ इस रूल्स के अकॉर्डिंग 1 + 10 स्क्वायर ए, 1 + 10 स्क्वायर ए सेक स्क्वायर आइडेंटिटी से जानते हैं हम, और 1 + कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए। तो ये सेक स्क्वायर ए हो गया और ये आइडेंटिटी से कोसेक स्क्वायर ए हो गया। तो हमने इसको यहाँ पर अगली स्टेप में क्या लिख दिया बच्चों, सेक स्क्वायर ए बाय कोसेक स्क्वायर ए। अब यहाँ आगे आप जानते हैं सेक किसका रेसिप्रोकल होता है बच्चों, कॉस का। पंडित बद्री प्रसाद जानते हैं। तो ये होता है 1 / कॉस स्क्वायर ए, कौन, सेक। और कोसेक किसका होता है बच्चों, तो कोसेक होता है 1 / साइन स्क्वायर ए, ठीक। अब ये डिवाइड हो रहा है, तो ये इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से ऊपर वाला ऐसे ही रहता है, ये सबको मालूम है ना बच्चों। और नीचे वाला क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या मिला, ऊपर का मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर है, नीचे का मल्टीप्लाई किए तो कॉस स्क्वायर है। और साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर आप जानते हैं क्या होता है, 10, और स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर ए। तो ये केस फर्स्ट से हम क्या ले आए हैं, किसके बराबर ले आए हैं, इसको थर्ड के बराबर ले आए हैं कि 10 स्क्वायर ए आ गया है ना। केस फर्स्ट को सॉल्व किया तो इसका वैल्यू 10 स्क्वायर है, तो फर्स्ट और थर्ड इक्वल हो गया। अब सेकेंड और थर्ड को इक्वल कर देते तो हमारा प्रूव हो जाएगा। तो सेकेंड वाला अब हम नोट कर रहे हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो सेकेंड केस में क्या दिया, 1 - 10 ए बाय 1 - कॉट ए, और इस पूरे का होल स्क्वायर दिया बच्चों। तो यहाँ 10 ए और कॉट ए दिया, इनका स्क्वायर अभी नहीं है, होल स्क्वायर दिया। तो यहाँ आसानी से कोई आइडेंटिटी अप्लाई नहीं हो रही है बच्चों। तो जब आइडेंटिटी अप्लाई नहीं होती तो सेकंड केस में जो हमारी ट्रिक्स है उसके अकॉर्डिंग क्या है, साइन कॉस में चेंज कर सकते हैं, तो वो कर लीजिए, उससे आसानी से होगा क्वेश्चन। तो क्या इसको साइन कॉस में चेंज कर सकते हैं बच्चों, तो कर सकते हैं। देखिए बच्चों, तो हमने इसको क्या लिख दिया है यहाँ से, 1 - 10 क्या होता है, 10 होता है साइन ए बाय कॉस ए, और कॉट होता है कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक। और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा दीजिए। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं बच्चों।
तो एलसीएम यानी नीचे 1 कर दिया दोनों में, तो 1 और कॉस का मल्टीप्लाई किया तो कॉस मिल गया आपको। कॉस इधर गया तो कॉस ए माइनस साइन ए, इधर नीचे हो गया साइन ए बच्चों, ठीक है। और ये हुआ साइन ए माइनस कॉस ए और इसका होल स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो नीचे वाली संख्या पलट जाती है, यानी ये डिवाइड है तो इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया, तो ऊपर कॉस ए माइनस साइन, ऊपर वाला ऐसा ही रखा बच्चों, मल्टीप्लाई, ये हो गया साइन ए बाय, और ये हो जाएगा अब नीचे साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है, और होल स्क्वायर आपका है ही। तो बच्चों यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिए, आपको मैंने पहले बताया था कि अगर आपको दिया है x माइनस वाई और अगर इसको y माइनस एक्स बनाना हो तो क्या कर देते हैं हम, माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वाई प्लस एक्स यानी एक्स माइनस वाई हुआ, तो माइनस कॉमन लेने से वो संख्या पलट जाती है। तो हमारे क्या यहाँ पर कॉस ए माइनस साइन और यहाँ साइन ए माइनस कॉस है, तो इसमें से मैंने माइनस बाहर निकाला इसमें से, तो ये हो गया कॉस ए माइनस साइन ए, ताकि ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। कौन सा, ये वाला और ये वाला कैंसिल होगा, इसलिए हमने माइनस कॉमन ले लिया बच्चों। तो यहाँ ऊपर बचा है साइन ए और नीचे बचा है माइनस, क्योंकि ये माइनस है ना, 1 यानी माइनस का कॉस है और होल स्क्वायर, तो ये हो गया अंदर माइनस 10a का होल स्क्वायर। तो माइनस किसी भी संख्या का अगर होल स्क्वायर करते हैं बच्चों तो वो प्लस में हो जाएगा, तो आपका आ गया यहाँ से 10 स्क्वायर ए, ठीक, ये नंबर सेकेंड। तो फर्स्ट और सेकेंड से क्या मिल गया, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से तीनों किसके इक्वल, देखिए ये वाला वैल्यू 10 स्क्वायर ए के बराबर आ गया, इधर से इसका वैल्यू भी 10 स्क्वायर के बराबर आ गया, यानी तीनों आपस में बराबर आ गए। तो फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड थर्ड से सेकेंड और थर्ड से क्या हो गया, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये किसके बराबर हो गया, 1 माइनस 10a बाय 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ इसके स्क्वायर और इस पूरे का होल स्क्वायर, ये ध्यान रखना, और ये दोनों किसके बराबर आ गए, 10 स्क्वायर, और यही आपको लाना था, है ना। तो ये आपने प्रूव कर दिया यहाँ पर। तो क्या किया बच्चों, एक बार और ध्यान दे लीजिए, इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो मैंने बताया आपको बच्चों, जब भी सवाल हल करें तो आपको ये रूल्स या ट्रिक्स याद रखना है। आइडेंटिटी फिर साइन कॉस में चेंज करो, अगर ये भी संभव नहीं तो रैशनलाइजेशन, ये भी संभव नहीं तो एलसीएम, और नहीं तो फिर कोई सा तीसरा तरीका, चौथा तरीका, ठीक है। लेकिन जनरली इस तरीके को अप्लाई करेंगे तो 99% केस में आपको क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट आइडेंटिटीज़ लग रही है, 1 प्लस 10 स्क्वायर को सेक स्क्वायर, 1 प्लस कॉट को कोसेक, और सेक और कोसेक किसके, कॉस और साइन के रेसिप्रोकल होते हैं, तो इनको ऐसा लिख दिया, और इसको डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया, तो ये साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर यानी 10 स्क्वायर, यानी आपका फर्स्ट वाले का वैल्यू 10 स्क्वायर थर्ड वाले के इक्वल आ गया। फिर सेकेंड वाला लिया तो यहाँ डायरेक्ट कोई आइडेंटिटी अप्लाई नहीं हो रही, तो सेकेंड वाला रूल साइन कॉस में चेंज किया बच्चों। फिर इसका एलसीएम लिए, फिर नीचे वाले को डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदल दिया यहाँ पर। तो यहाँ से क्या हो रहा है, यह साइन माइनस कॉस था, तो माइनस कॉमन लेंगे तो कॉस माइनस साइन हो जाएगा, तो इससे ये दोनों कैंसिल हो गए। तो
तो यहाँ बचा आपका बच्चों ऊपर साइन है, नीचे -1 का मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस कॉस है, और होल स्क्वायर एज इट इज़, तो -10 हो गया साइन बाय कॉस, और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस का tan स्क्वायर। तो यहाँ से ये तीनों आपस में इक्वल आ गए हमारे, ठीक है, और यही प्रूव करना था। तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 8.4 कंप्लीट होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, है ना। यहाँ पर यह पर चैप्टर भी कंप्लीट होता है 8। आपको, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कुछ एग्जांपल्स और एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस भी मैं अभी आपके वीडियोस बना के डालता रहूँगा। और आप जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, आप अपने स्कूल का नाम लिख के मुझे कमेंट्स करिए, तो मुझे लगेगा कि आप कितने लोग मुझसे पढ़ रहे हैं, और मुझे अच्छा लगेगा, और मैं इससे बेटर करने की मुझे एक उत्साह जगेगा, ताकि क्योंकि मेरे से इतने बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ओके, थैंक यू।